नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या नोटबंदी बीजेपी के चुनावी एजेंडे से बाहर हो गई है और क्यों जिस नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उस नोटबंदी को चुनावी एजेंडा बनाने पर पार्टी ही कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की साइकिल की, जिसके पहिए ले जाने के बाद अब अखिलेश यादव सीट और हैंडल लेकर ही मानेंगे। आज मुलायम कैंप की तरफ से अमर सिंह और शिवपाल ने अखिलेश के सामने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया। लेकिन क्या बेटे से हारी हुई इस लड़ाई में मुलायम सिंह यादव इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे? फिलहाल समाजवादी पार्टी के दो कैंप्स के एक होने के कोई भी चांस नहीं दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में सब एक हो जाएंगे, इसके आसार दिख नहीं रहे हैं। वैसे भी लड़ाई जब हैसियत की होने लगे तो फिर एक होकर हम्मा हम्मा गाने के बारे में सोचा भी कैसे जा सकता है। हैसियत की इस लड़ाई में हथियार कोई भी डालने को तैयार नहीं है। लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई, लेकिन बीच बीच में बातचीत की बत्ती भी जल जाती है। कल रात को मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग से बिना मिले दिल्ली से लखनऊ लौटे तो अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट जाकर मुलायम से मिलने का प्लान बनाया। लेकिन जब अखिलेश को यह पता चला कि पिता मुलायम के साथ अंकल अमर सिंह भी हैं, तो अखिलेश ने एयरपोर्ट जाने का आइडिया फौरन ड्रॉप कर दिया। सुबह ही अखिलेश ने विधायकों से मीटिंग में समर्थन के वो एफिडेविट पर साइन लिए जिन्हें चुनाव आयोग में अखिलेश गुट ने अपने पक्ष में पेश किया है। इसके बाद अचानक शिवपाल यादव जब सीएम आवास जाकर अखिलेश से मिले तो कहा जाने लगा कि कॉम्प्रोमाइज का कोई न कोई फॉर्मूला निकल आया है। लेकिन फॉर्मूला नहीं निकल पाया। ये इसलिए पता कैंप की ओर से समाजवादी पार्टी में इस लड़ाई की वजह बताए जा रहे अमर सिंह ने आज अखिलेश कैंप पर अपने खास अंदाज में तीर चलाए और अखिलेश को खून के रिश्तों की याद दिलाई। अब साफ है कि सुलह का रास्ता बचा नहीं। आज राम गोपाल यादव चुनाव आयोग के पास अखिलेश कैंप की तरफ से पार्टी में समर्थन के एफिडेविट लेकर पहुंच गए। अखिलेश कैंप का दावा है कि अखिलेश के समर्थन में 229 विधायकों में से 212 विधायकों ने एफिडेविट साइन कर दिए हैं। 68 एमएलसी में 56 एमएलसी ने एफिडेविट पर साइन करके दिए। 24 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों में से 15 ने दस्तखत करके दिए। पार्टी के 5000 प्रतिनिधियों में ज्यादातर अखिलेश के साथ। कैंप इस मामले में क्लियर दिख रहा है और वो किसी भी कीमत पर डील करने नहीं जा रहे। साइकिल के पहिए उनके पास हैं, सीट और हैंडल भी वो लेकर ही रहेंगे। क्या होगा? अब सवाल ये है कि क्या मुलायम सरेंडर कर देंगे या फिर चुनाव आयोग में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और अगर ये लड़ाई आगे लड़ेंगे तो फिर क्या वो अखिलेश की ताकत के आगे जीतने के बारे में सोच भी सकते हैं? मुलायम कैंप ये लड़ाई भले ही हार जाए, लेकिन बातों से लगता नहीं कि हार के बाद भी हथियार आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए कि जिस कुम्हार ने उसकी निर्मित की है, उस कुम्हार को याद रखें। 3 बार बैठकों का सिलसिला और शाम को नतीजा वही ढाक के 3 पात। दरअसल समाजवादी पार्टी की मीटिंग्स भी उस साइकिल सवार की तरह हो गई हैं जो हैंडल छोड़कर साइकिल चलाता है। साइकिल कब लहराएगी, कब किस तरफ जाएगी और कब गिर पड़ेगी, कहा नहीं जा सकता। दरअसल सुलह सफाई की उम्मीदें उसी वक्त कम हो गई थी जब मुलायम सिंह अपने साथ अमर सिंह को भी दिल्ली से ले आए थे, और अंत में वही हुआ। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। मुलायम सिंह यादव के पास अब सिवाय साइकिल निशान के कुछ नहीं बचा है, और वो भी उनके पास रहेगा। ये अखिलेश की पार्टी में ताकत देखकर तो नहीं लग रहा। आज मुलायम कैंप की तरफ से चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा गया। पार्टी के सिंबल पर दावा करते हुए वो पार्टी के संविधान का हवाला भी दिया। अगर यहां पर भी मुलायम अपने बेटे से हारे तो आगे सिर्फ यही रणनीति रह जाएगी कि मुलायम का कैंप खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे वाले अवतार में आ जाए। वैसे भी राजनीति बहुत क्रूर होती है। ये पिछले साल मार्च का वीडियो है जब इटावा में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की शादी थी और तूने मारी एंट्री गाने पर चाचा और भतीजे जश्न के माहौल में शर्माते हुए, हिचकाते हुए, लेकिन एक साथ। लेकिन फ्लोर सियासत का हो और डांस पावर का हो तो सब कुछ सके वो आज अमर सिंह से कहलवा दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर सत्ता की लड़ाई में अब शायद शिवपाल यादव के पास कुछ नहीं बचा है। शिवपाल यादव हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि इटावा में अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों में मारपीट की नौबत आ गई है। 1 महीने पहले ही शिवपाल यादव ने सुनील यादव को जिला अध्यक्ष बनाया था। अब अखिलेश ने गोपाल यादव को नया जिला अध्यक्ष बना दिया। पुराने नेताजी हटने को तैयार हैं। नए नेताजी हटाकर ही मानने की बात कर रहे हैं।
नारेबाजी के बीच पुलिस तैनात है कि कहीं मारपीट न हो जाए। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस जिले में समाजवादी पार्टी का मुखिया मैं हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश कार्यालय से बाकायदा पत्र जारी किया, जैसा कि होता रहा है। हम ये मान रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके लगातार उनके जो बरकत दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ नेताजी ने खड़ा किया है। एक एक वर्कर उनसे दिल से जुड़ा हुआ है, वो जो आदेश कर देंगे हम सारे लोग मानने को तैयार हैं। ये इटावा का हाल है तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर हालात कैसे हैं। कल ही अखिलेश यादव ने पावर दिखाते हुए मैनपुरी, मुरादाबाद, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और हरदोई सहित उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने आदमी को बैठा दिया। अखिलेश यादव ने 7 जिलों में शिवपाल के समर्थक अध्यक्षों को बर्खास्त किया था। यही नहीं, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर के उन अध्यक्षों को बहाल किया जिन्हें शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बर्खास्त कर दिया था। कौमी एकता दल के विधायक सिगबतुल्ला अंसारी भी अखिलेश से मिले थे, जिनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय और टिकट पर अखिलेश को ऐतराज था। यही वजह है कि आज अमर सिंह के जरिए शिवपाल ने अखिलेश पर निशाना साधा। सुलह का रास्ता तो अब करीब करीब बंद सा दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ड्रामे में जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न आते रहे हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शिवपाल के कैंप के दबाव बनाने की सिर्फ एक ही रणनीति बची कि वो अखिलेश के ताकतवर कैंप को ये एहसास दिला सकें कि अगर वो खेल नहीं पाएंगे तो खेल बिगाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को पावर शेयरिंग के इस झगड़े से परेशानी हो सकती है, तो चुनाव के बीच बीजेपी को भी एक बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। और ये दिक्कत नोटबंदी को लेकर है, जिसका पहले तो जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन अब पार्टी में अंदर ही अंदर नोटबंदी को लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर कोई भी नेता खुलकर बात नहीं कर रहा है। चुनाव के एजेंडे में बैकफुट पर नोटबंदी का मुद्दा आ गया है। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने पर कॉन्फिडेंट है? हमने इस बड़े राजनीतिक सवाल पर आज बीजेपी के नेताओं का टेस्ट किया। चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा, नोटबंदी मुद्दा रहेगा, नोटबंदी भी रहेगा पर विकास मुद्दा रहेगा नहीं। सबका साथ सबका विकास का मुद्दा होगा और सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा, नोटबंदी का मुद्दा रहेगा। अब वो पार्टी बाकी तय करेगी। यानी क्लियर कट कोई नहीं कह पा रहा कि नोटबंदी चुनावी मुद्दा बनेगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के राजनीतिक ट्रैक के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। विकास, विकास और विकास। नोटबंदी वो भी विकास की ही दिशा में एक कदम है। चुनाव में विकास मुद्दा है, नोटबंदी नहीं है। ये देश के परिवर्तन के लिए कदम उठाया गया है और देश के परिवर्तन के लिए जो कदम उठाया जाता है मुद्दा नहीं होता है। 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए खासे महत्व के हैं, इसलिए पार्टी पॉजिटिव कैंपेन और मुद्दों के सहारे चुनाव में उतरना चाहती है। इसलिए अधिकतर पार्टी के नेताओं की जुबान पर नोटबंदी पीछे और विकास का मुद्दा आगे आ गया है। ज्यादातर नेता नोटबंदी को चुनावी मुद्दा बनाने से ज्यादा यूपी में विकास की बात कर रहे हैं। यानी नोटबंदी कहीं न कहीं बीजेपी के माइंड में बैकफुट पर है। क्या ऐसा इसलिए कि नोटबंदी के नफा नुकसान पर अभी कुछ भी साफ नहीं है? चुनाव में मुद्दा है विकास, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या नोटबंदी मुद्दा नहीं है? नोटबंदी देश में काले धन के खिलाफ मुद्दा है। नोटबंदी पर पूरा देश मोदी जी के साथ है। मुद्दा नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हालांकि आज जरूर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी की ही बात छेड़ी और ये कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्ष से गरीबों के हितैषी होने का मुद्दा छीन लिया है और दावा किया कि अब गरीब पीएम मोदी के साथ हैं। जनता का कल्याण और राज्यों का विकास, यही हमारा मुद्दा है। 5 राज्यों में जीत का कमल खिलाना बीजेपी के लिए अहम है। खासकर उत्तर प्रदेश में सवाल प्रतिष्ठा का है। इसलिए पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये तय होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, जिसमें वो नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अमित शाह के भाषण में नोटबंदी के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र हुआ। बीजेपी यूपी में किस रणनीति के साथ उतरेगी, ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले भाषण से साफ होगा, जब वो 2 दिन की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के खत्म होने पर बोलेंगे। रीमा पाराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली,
आज तक। क्या बीजेपी चुनावों में नोटबंदी पर इसलिए अभी बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसे कैश वाली किल्लत को लेकर लोगों के गुस्से का डर है? और अगर ज्यादा नोटबंदी पर चुनावी लाउडस्पीकर बचाया गया तो इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी रिस्क लेने के मूड में फिलहाल नहीं है और इसीलिए नोटबंदी पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। अगर आपकी आंखों के सामने किसी महिला से छेड़छाड़ हो रही हो तो आप क्या करते हैं? यह सवाल आपके, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे समाज के सामने यक्ष प्रश्न बन गया है, जिसका जवाब आपकी, हमारी यानी कि समाज की नजरें शर्म से झुका देगा। खबरदार में हम यहां कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो ऐसे ही चुभते हुए सवाल उठाएंगे